एक और बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में अब आंगनबाड़ी सरकार खोलेगी। ये भोपाल से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एमपी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन आदिवासी गांवों और खेड़ों में आंगनबाड़ी नहीं है, वहां पर एमपी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आंगनबाड़ी खोलेगी। महिलाओं को और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को इन आंगनबाड़ियों के खुलने से बड़ा फायदा होगा। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि जिन आदिवासी गांवों में और क्षेत्रों में आंगनबाड़ी नहीं है, वहां पर आंगनबाड़ी खोली जाए। एमपी की नवनिर्मित डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आदिवासियों के हित में ये फैसला माना जा रहा है। एमपी में 20% जनजातीय वर्ग यानी आदिवासी जनसंख्या है, लिहाजा ये सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आदिवासियों के नौनिहाल बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी, उन्हें पोषणपूर्ण खाना मिलेगा और इस लिहाज से लंबे समय से ये उठ रही मांग को सरकार ने माना है और आदिवासियों के हित में फैसला लिया है। राजधानी भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश लगातार जुड़े हुए। आकाश, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का बड़ा फैसला आदिवासियों के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और कुल मिलाकर आदिवासियों के हित में कितना बड़ा फैसला आदिवासियों के गांव में आंगनबाड़ी खोलने का। ये मध्य प्रदेश की 89 विकास खंड, देखिए प्रमोद, मध्य प्रदेश के 89 विकास खंड ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल हैं और इन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी ना हो पाने की वजह से बच्चे दूर दराज स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। लेकिन आंगनवाड़ी अगर इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में खुलती है तो प्राथमिक शिक्षा में आसानी होगी और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विभागीय समीक्षा में ये निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक सर्वे इन आदिवासी क्षेत्रों में किया जाए, जिससे कि यहाँ पर भी आंगनवाड़ी की सुविधा यहाँ के बच्चों को मिल सके। ये बड़ा कदम इसलिए है कि आदिवासी जो हैं वो कई बार परेशान होते हैं। आदिवासियों के हितों में लगातार सरकार कदम उठाती रही और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की नई सरकार ये एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है, क्योंकि अब तक ये क्षेत्र आंगनवाड़ी से अछूते थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ शिक्षा के साथ ही पोषण भी आदिवासी बच्चों को मिलेगा। इसके अलावा शहरी औद्योगिक में कुपोषण के बड़े हुए मामले सामने आते हैं और जब आंगनवाड़ी खुलेगी तो कुपोषण को भी काबू पाने में एक आसानी होगी। निश्चित तौर पर प्रमोद, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि आंगनवाड़ी क्षेत्र खुलेंगे तो जो पोषाहार है वो आदिवासी बच्चों तक सही समय पर पहुंचेगा और समय समय पर उनकी जांच भी की जाएगी आंगनवाड़ी केंद्रों में, ये हमने देखा है। इसके अलावा जो शहरी औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो कामकाजी महिलाएं हैं यानी कि जो महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी सह पालना केंद्र को भी मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 से अधिक जिलों में 448 आंगनवाड़ी सह पालना केंद्रों को मंजूरी दे दी है। तो ये उन महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है जो कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, तो ये आंगनवाड़ी केंद्र उनके लिए सहायक होंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कुपोषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से बच्चों के वजन को नापना, उन्हें सही समय पर पोषण देना, डाइट प्लान करना, ये तमाम सुविधाएं इन आंगनवाड़ी केंद्रों की वजह से उन तमाम आदिवासी केंद्रों पर मिल सकेंगी जहां अब तक आंगनवाड़ी नहीं है। तो एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिया है। एमपी में कुपोषण को काबू करने के लिए और आदिवासी बच्चों के बेहतर पोषण के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 400 से ज्यादा के आसपास आंगनवाड़ी खोली जाएंगी। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने केंद्र को इसको प्रपोजल भी भेज दिया है और जल्दी एमपी में जो आदिवासी अंचल हैं, जो गांव हैं, खेड़े हैं, जहां पर लंबे समय से मांग चल रही थी कि आदिवासी बच्चों का बेहतर पोषण हो और ताकि और उन्हें बेहतर शिक्षा और परिवेश मिले, इसके लिए जरूरी आंगनवाड़ी खोलने का ये सरकार ने फैसला लिया है। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़े हुए थे। आकाश, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।